हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद सद्दाम और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्रो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज हम दुनिया के टॉप 5 मुस्लिम देशों की फ़ौज आर्मी के बारे में आपको दिखाने वाले हैं। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ओआईसी में लगभग 57 मुस्लिम देश हैं। दुनिया की कुल आबादी में तकरीबन 25% जनसंख्या मुसलमानों की है, जो कि वर्ल्ड जीडीपी में लगभग 5 से 6 ट्रिलियन डॉलर तक का योगदान देते हैं। आज के दौर से लेकर गुजरे हुए इतिहास में मुसलमानों ने एक से बढ़कर एक ताकतवर साम्राज्य की नींव डाली और दुनिया में अपनी ताकत का परचम लहराया। लेकिन दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम गुजरे ज़माने की नहीं, बल्कि आज के दौर यानी साल 2023 में दुनिया के 5 सबसे ताकतवर मुस्लिम देश और उनकी आर्मी के बारे में आपको बताएंगे, जिनकी आर्मी और उनकी ताकत का मुकाबला करना यानी मौत को गले लगाने जैसा है। इतना ही नहीं दोस्तों, इनमें से कई मुस्लिम देश ऐसे भी हैं जिनके द्वारा बनाए गए हथियारों की डिमांड पूरे वर्ल्ड में है और इनकी आर्मी कई मौक़ों पर खुद को साबित भी कर चुकी है। दोस्तों, दुनिया के 5 सबसे ताकतवर मुस्लिम देशों की इस लिस्ट में 5वें नंबर पर नाम आता है मिस्र देश का। मिस्र को मध्य एशिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक माना जाता है। यही वो देश है जिसके गुजरे ज़माने के शासकों द्वारा बनाई गई इमारतें आज तक मिस्र के सुनहरे दौर की गवाही दे रही है और ये बता रही है कि ये देश सदियों से दुनिया का नेतृत्व करते हुए आया है। आज के दौर में मिस्र के पास लगभग 5 लाख सैनिकों की विशाल सेना है, जिसको विश्व की 9वीं सबसे बड़ी सेना होने का तमगा हासिल है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, मिस्र का शुमार दुनिया के उन चुनिंदा देशों में होता है जिनके पास सबसे ज़्यादा मिलिट्री एयरक्राफ्ट मौजूद है। मिस्र दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉम्बैट टैंक रखने वाला 6ठा सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि तांबा बनाने का आविष्कार सबसे पहले मिस्र ने ही किया था। इसके अलावा दोस्तों, टूथब्रश बनाने की तकनीक भी सबसे पहले मिस्र ने ही ईजाद की थी। मिस्र के काजी अल नोमान ने ही सबसे पहले फाउंटेन पेन का ईजाद किया था। अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए मिस्र आज भी लगभग 10 बिलियन यूएस डॉलर की भारी भरकम धनराशि को अपने डिफेंस पर खर्च करता है। मिस्र के पास आज के दौर में लगभग 1474 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर और 1200 के करीब अटैकर एयरक्राफ्ट मौजूद है, जो कि मिस्र की सेना को और भी अधिक मजबूती प्रदान करते हैं। दोस्तों, दुनिया के 5 सबसे ताकतवर मुस्लिम देशों की इस लिस्ट में चौथा नाम सऊदी अरब का आता है। यहाँ के लड़ाके, यहाँ के योद्धा प्राचीन काल से ही मशहूर है, जिनकी तलवारों की गूंज सदियों से गूंजती आई। सही बात है। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। आज के दौर में सऊदी अरब की क्या ताकत है, आइए देखते हैं। दोस्तों, सऊदी अरब के बारे में कहा जाता है कि ये देश अपने हथियारों का खुद से निर्माण नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया का ऐसा कोई भी घातक हथियार नहीं है जो इसकी सेना के पास मौजूद ना हो। आपको जानकर शायद हैरानी होगी, सऊदी अरब विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार खरीदने वाला देश है। हाल ही में रिलीज की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब को दुनिया का 9वां सबसे ताकतवर देश बताया गया था। सऊदी अरब हर साल अपने डिफेंस पर लगभग 82 बिलियन यूएस डॉलर की धनराशि खर्च कर देता है। अपने डिफेंस पर इतनी बड़ी धनराशि खर्च करने वाला वो विश्व का इकलौता मुस्लिम देश है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी, ये आंकड़ा इतना बड़ा है जिससे भारत के रक्षा बजट को 4 बार खरीदा जा सकता है। अब आप इससे खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सऊदी अरब अपने डिफेंस पर कितनी बड़ी धनराशि खर्च करता है। दोस्तों, अगर साल 2023 के 5 सबसे ताकतवर मुस्लिम देशों की बात करें तो इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है पाकिस्तान का। दुनिया के सभी मुस्लिम देशों में पाकिस्तान ही ऐसा इकलौता मुस्लिम देश है जो परमाणु संपन्न देश है। सही बात है। यानी इस देश की आर्मी के पास परमाणु वेपन्स मौजूद है। दोस्तों, इसके अलावा पाकिस्तानी आर्मी को विश्व की सबसे एक्टिव सेनाओं में गिना जाता है, जो कि वक्त वक्त पर अरब देशों की आर्मी को ट्रेनिंग देते हुए भी नजर आ जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान की आईएसआई का शुमार भी विश्व की सबसे खतरनाक और सक्सेसफुल टॉप क्लास इंटेलिजेंस एजेंसीज में किया जाता है। दोस्तों, दुनिया के 5 सबसे शक्तिशाली मुस्लिम देशों की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर नाम आता है तुर्की का। तुर्की की सेना दुनिया की बेहद मजबूत सेना मानी जाती है। जानकारी के लिए बता दें, तुर्की के पास ऐसे कई खतरनाक हथियार मौजूद हैं जिनके दम पर यह देश यूरोप की एक बड़ी महाशक्ति के रूप में उभरा है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी,
तुर्की के पास 245 F-16 अमेरिकी मेड फाइटर प्लेन मौजूद है। इसके अलावा तुर्की की वायुसेना दुनिया की दूसरी ऐसी वायुसेना है जिसके पास इतनी बड़ी संख्या में बेहद शक्तिशाली F-16 विमान मौजूद है। हालांकि दोस्तों, तुर्की के पास मौजूदा ज़्यादातर हथियार बाहरी मुल्कों से मंगाए गए हैं, लेकिन पिछले कुछ दशकों से तुर्की ने अपने खुद के हथियार भी बनाना शुरू कर दिए हैं और अब ये देश स्वदेशी मिलिट्री इक्विपमेंट इंडस्ट्री भी खड़ी कर चुका है और एक बड़ी तादाद में टैंक, रॉकेट्स, ड्रोन और मिसाइल बना रहा है। जानकारी के लिए बता दें, जो देश अपने डिफेंस वेपन्स खुद से विकसित करता है उसकी सेना का शुमार विश्व की विकसित सेनाओं में किया जाता है। तुर्की के द्वारा बनाए गए ड्रोन्स विश्व के सबसे बेहतरीन ड्रोन्स में से एक माने जाते हैं। चाहे आर्मेनिया अजरबैजान के बीच लड़ी गई जंग हो या रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग, दोनों ही जंगों में मेड इन तुर्की ड्रोन्स ने बाजी पलट कर रख दी और दुनिया को ये बताया कि आने वाले भविष्य में ये देश विश्व की एक बड़ी महाशक्ति के रूप में उभर सकता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मौजूदा वक्त में दुनिया की सबसे ताकतवर और शक्तिशाली फौज यानी ईरानी फौज के बारे में। आखिर क्यों ईरान को मिडिल ईस्ट और दुनिया के सभी मुस्लिम देशों में सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है, इसको हम आपको कुछ तर्कों के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, माना जाता है ईरान और देशों की तरह अपनी ताकत की कभी नुमाइश नहीं करता। अक्सर वेस्टर्न मुल्क ये मानते हैं कि ईरान अपनी ताकत दुनिया से छुपाता है और इसीलिए ईरान कितना ताकतवर देश है इसका अंदाज़ा इस देश के साथ हुए हादसा से ही अक्सर लगाया जाता है। दोस्तों, ईरानी फौज की सबसे ताकतवर सेना वहाँ की IRGC मिलिट्री यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर्प्स को माना जाता है। इसकी स्थापना साल 1979 में ईरानी रेवोल्यूशन के उस दौर के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने की थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये सेना ईरान की स्थायी सेना से भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर मानी जाती है। इसमें लगभग 2 लाख के आसपास जवान मौजूद हैं जो कि ईरान की आंतरिक और बाहरी दोनों सुरक्षा करते हैं। इस सेना का मुख्य काम देश के अंदर पनप रहे जासूसों की निगरानी करना और देश के बाहर विभिन्न फौजी ऑपरेशंस को अंजाम देना होता है। इसके अलावा देश की विभिन्न साइबर सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इसी यूनिट की होती है। आपको बता दें, साइबर सुरक्षा के मामले में भी ईरान एक बेहद मजबूत देश माना जाता है। ईरानी हैकर्स को हैकिंग के मामले में दुनिया में रूस के बाद दूसरे स्थान पर रखा जाता है। जानकारी के लिए बता दें, अमेरिका के द्वारा IRGC कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद ईरानी हैकर्स ने अपनी ताकत का एक छोटा सा नमूना पेश करते हुए अमेरिकी गवर्नमेंट की सरकारी वेबसाइट को हैक करते हुए उस पर तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति की मुक्का खाती हुई तस्वीर को अपलोड कर दिया था, जिस पर लिखा गया था कि शहीदों के खून का बदला ज़रूर लिया जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा जानकारों की माने तो मिडिल ईस्ट से अमेरिका के वर्चस्व को अगर किसी देश ने ख़त्म किया है तो वो ईरान ही है। ईरान की ताकत का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि हथियारों की फील्ड में दुनिया का सबसे ताकतवर देश रूस भी ईरान के सामने नतमस्तक नजर आ रहा है और ईरानी ड्रोन्स को भारी भरकम रकम देकर खरीद रहा है। जानकारों की माने तो रशिया और यूक्रेन के बीच जारी जंग में ईरान एक अहम भूमिका में नजर आ रहा है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी, खुद यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि इस युद्ध में उनका सबसे ज़्यादा नुकसान ईरानी ड्रोन्स ने ही किया था और अगर इस जंग में ईरान रूस के साथ ना खड़ा होता तो शायद इस जंग का अब तक का नतीजा कुछ और ही होता। तो दोस्तों, ये थी साल 2023 में मुस्लिम दुनिया की 5 सबसे ताकतवर आर्मी। आपके अनुसार इन 5 मुस्लिम आर्मी में से कौन सी आर्मी ज़्यादा ताकतवर है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। जय हिंद। किसकी ताकतवर फ़ौज है, किसकी नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा ताकतवर अगर किसी की फ़ौज है तो वो ईमान की है। अगर हमारे पास ईमान है तो हम हर किसी पर भारी पड़ सकते हैं और ये अभी से नहीं, जब से दुनिया बनी है, इस्लाम आया है, तब से मोमिन करते आए हैं। आज इंसान अब मुसलमान ये भूल गया है कि हम क्या थे और अब क्या है। अगर अपना इंसान ईमान के साथ रहे, मुसलमान ईमान के साथ रहे तो पूरी दुनिया फतह करने की हिम्मत और ताकत मुसलमान रखता है और ये करके दिखाया है हमारे बुजुर्गों ने। इतने सालों, हज़ारों सालों तक इस दुनिया पर हुकूमत ईमान के साथ की थी। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।